उसकी आवाज़ बड़ी जोर से कांप रही थी और उसने पूरी जान लगाकर अपने ब्यूटी पॉन पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया था। उसकी आंखों में डर का समंदर था, जिसे देखकर देवदत्त जज्बात की आड़ में बहक रहा था। एक पल के लिए ठिठक गया। क्या हुआ सरला? देवदत्त की आवाज़ भारी और गुस्से में थी, लेकिन सरला ने जवाब देने के बजाय अपनी साड़ी को अपने ब्यूटी बॉन पर जोर से लपेटा और लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड से नीचे उतर गई। उसकी सांस फूल रही थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। देवदत्त ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा, मगर उसके हाथों की पकड़ में आने से पहले ही वो कमरे के दूसरे कोने की तरफ भागी और सीधे बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ ने होटल के कमरे में छाई खामोशी को तोड़ दिया। देवदत्त कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी समझ से बाहर था कि इसे क्या हुआ, पर वह बिजनेसमैन माहिर दुनिया को पढ़ लेने वाली निगाहों से देखता था, जिसकी एक नज़र पर लोग फैसला बदल लिया करते थे। लेकिन आज एक मामूली सी लड़की ने उसे इस तरह रोका था जैसे वो कोई अजनबी हो। उसने अपने चेहरे पर बल डालते हुए गहरी सांस ली और बालों में हाथ फेरते हुए बेड की पीठ से टेक लगा ली। सरला बाथरूम में दीवार की टाइल को दोनों हाथों से जकड़े खड़ी थी, जैसे अगर उसे छोड़ दे तो वह जमीन पर गिर जाएगी। उसने नज़र उठाकर सामने लगे बड़े से शीशे में अपना चेहरा देखा। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, चेहरे पर फैला दर्द। मैं क्या कर रही हूँ भगवान? मैं कैसे यहाँ पहुँच गई? उसके होठों से आवाज़ सरकती हुई निकलने लगी। उसने नल खोला और ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। शायद ये ठंडक उसके अंदर लगी आग को बुझा सके, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर रो दी। वे आंसू थे जो पिछले 1 महीने से उसके अंदर जमा हो रहे थे, और आज देवदत्त की मोहब्बत के पहले मोड़ ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। ये पहली बार था कि वह कोई मर्द उसके इतना करीब आया था। वह जिस माहौल से आई थी वहाँ आदमियों का कोई काम नहीं था, और आज वो एक अजनबी आदमी के साथ एक बंद कमरे में थी, जबकि वह उसका पति भी था। लेकिन कैसा पति? और ये कैसी शादी थी? उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। देवदत्त के ऑफिस में पहली बार दाखिल हुई थी 1 महीने पहले। सर, एक लड़की आई है, उसका नाम सरला है। वह कह रही है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वहाँ के पीए ने ये खबर दी, भेज दो। देवदत्त ने फाइल से नजर हटाए बिना कहा। दरवाजा खुला और सरला अंदर दाखिल हुई। बड़ी साधारण नॉर्मल कपड़ों में लिपटी हुई थी। चेहरे पर ऐसी मासूमियत और बेबसी थी जिसे देवदत्त जैसे दुनिया और इंसान को पढ़ लेने वाली नजरें भी छुपा न सकी। बैठिए। देवदत्त ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। सरला डरते डरते कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। जी सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और देवदत्त ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसने सरला के वजूद पर एक गुजरती हुई नज़र डाली और फिर फाइल बंद करके मेज पर रख दी। उसकी गहरी काली आंखें सरला के चेहरे का जायजा ले रही थी। सरला, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन मेरे ऑफिस में फ़िलहाल कोई जगह खाली नहीं है। सरला का चेहरा ऐसे बुझ सा गया जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। उसके दिमाग में भरत और उसकी छोटी बहन सुधा की भुखमरी वाले चेहरे घूम गए। घर में राशन पानी सब खत्म था। मकान मालिक ने किराए के लिए आखिरी वार्निंग भी दे दी थी। सर प्लीज़ काम दे दो मुझे, मैं सब कर लूँगी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे भाई बहन भूखे हैं। उसकी आवाज़ रुंधी सी हो गई। आंखों में आंसू तैरने लगे। देवदत्त अपनी कुर्सी पर पीछे हुआ कुछ देर उसे देखता रहा। उसने दुनिया देखी थी, चेहरे को पढ़ना जानता था। उस लड़की की आंखों में लालच नहीं बल्कि मजबूरी दिख रही थी। देवदत्त की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। बाहर की दुनिया में बहुत भीड़ है। तुम जैसी मासूम लड़कियां जब इस तरह नौकरी की तलाश में निकलती हो तो लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। सरला ने हैरानी से नज़र उठाकर उसे देखा। मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ, देवदत्त ने मेज पर उंगलियां चलाते हुए कहा। मुझे एक ऐसे काबिल भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है जो मेरे साथ साये की तरह रहे। लेकिन समस्या ये है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर अकेली लड़की को साथ नहीं रख सकता। दुनिया बातें बनाती है और मुझे शादी करने का कोई शौक़ नहीं, ना ही मेरे पास जज्बाती ड्रामों के लिए कोई टाइम है। सरला सुनती रही, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखना और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, सिर्फ कागजों की हद तक, ताकि तुम मेरे साथ सफ़र कर सको और मेरे घर पर रह सको। उसके बदले देवदत्त ने चेक बुक निकाली और एक नॉर्मल रकम लिखकर चेक उसके सामने रख दिया। 1 महीना मेरी शादी में रहोगी, तुम्हारे भाई बहन जिंदगी भर ऐश करेंगे, तुम्हें कभी नौकरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
सरला की नज़रें उस चेक बुक पर जम गई। इतनी बड़ी रकम से न सिर्फ उनका घर खरीदा जा सकता था बल्कि अपने भाई बहनों की पढ़ाई भी पूरी करवाई जा सकती थी। लेकिन सर, शादी उसके होंठ बोलते बोलते रुक गए। ये सिर्फ एक डील है, 1 महीने के बाद डिवोर्स और तुम आज़ाद। मैं तुमसे कोई और उम्मीद नहीं रखूँगा सिवाय उसके कि तुम मेरे बिजनेस डिनर और मीटिंग में मेरे साथ रहोगी। ये दुनिया दिखावे की होती है सरला। मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो चुप रहे और अपना काम करे। उसका ये कमज़ोर पल था। भुखमरी गरीबी ने उसके ज़मीर को दबा दिया था। उसने कांपते हाथों से वह चेक उठा लिया था और अब सरला ने अपना भीगा हुआ चेहरा तौलिए से रगड़ा। ये शादी एक खुफिया शादी थी। घर वालों से छुपाकर उसने अपनी माँ और बहनों से झूठ बोला था कि उसे कंपनी में जॉब मिली है और वह 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जा रही है। घर वालों से झूठ बोलने का एहसास पहले ही जानलेवा था, लेकिन अब देवदत्त का व्यवहार बदल रहा था। आज शाम जब वो बिजनेस ट्रिप पर आए और होटल के उस बड़े से कमरे में दाखिल हुए तो देवदत्त की नज़रों में वह अजनबियत नहीं थी जो ऑफिस में होती थी। डिनर के बाद जब वे कमरे में आ गए तो देवदत्त उसकी करीब आया था। उसका व्यवहार नरम था। देखो सरला, शादी हुई है ना, चाहे डील हो या कुछ और, देवदत्त ने उसके कान में धीरे से कहा था जब उसने उसे अपनी बाहों की कैद में जकड़ लिया था। और यही वो पल था जब सरला का सब्र जवाब दे गया था। वो पैसों के लिए अपना वक्त तो बेच सकती थी, अपनी आज़ादी गिरवी रख सकती थी, लेकिन अपना जिस्म उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं कर सकती थी। बाहर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। सरला, देवदत्त की आवाज़ अब बहुत भारी थी। दरवाज़ा खोलो, बच्चों वाली हरकतें मत करो सरला। सरला का दिल दहल गया था। वह जानती थी कि वह उसकी कानूनी पत्नी है। देवदत्त का उस पर हक है। उसने उससे शादी के लिए पैसे लिए हैं, लेकिन उसका ज़मीर उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। सरला, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे होटल मैनेजमेंट को बुलाकर दरवाज़ा तोड़वाना पड़ेगा। मुझे ये उम्मीद है कि तुम कोई तमाशा नहीं चाहोगी, देवदत्त ने चेतावनी दी। सरला ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाज़ा खुला तो सामने ही देवदत्त खड़ा था। सामने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया था और शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक लपेटे हुए था। उसके चेहरे पर गुस्से और उलझन के मिले जुले असर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सरला पर पड़ी उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। सरला की आंखें रोने की वजह से लाल पड़ गई थी। काजल फैल चुका था और गालों पर बह रहा था और दूसरी तरफ वो बुरी तरह से कांप रही थी। किसी मुजरिम की तरह नज़रें झुकाए खड़ी थी। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और नरमी से उसके पास आया। सरला एकदम पीछे हटी। तुम डर क्यों रही हो? देवदत्त ने नरमी से पूछा था, जबकि उसकी आवाज़ में अभी भी एक मलकियत झलक रही थी। मैं कोई जानवर नहीं हूँ सरला, मैंने सिर्फ पैसों के लिए। सरला की आवाज़ गले में फंस गई। मैंने अपनी मजबूरी बेची थी सर, अपना जिस्म नहीं। आपने कहा था ये सिर्फ एक डील है। देवदत्त की आंखों में एक साया लहराया। वह कुछ पल चुप रहा, उसे देखता रहा। उस लड़की की सच्ची और खरी बातों ने उसे लाजवाब कर दिया था। वह उन मॉडल और अमीर औरतों से बिल्कुल अलग थी जो देवदत्त की दौलत पर मरती थीं। मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा था, देवदत्त ने गंभीरता से कहा और जेब में हाथ डालकर खिड़की की तरफ मुड़ गया जहाँ से शहर की रोशनियाँ नजर आ रही थी। लेकिन शादी के बाद कुछ हदें खत्म हो जाती हैं सरला, और तुम मेरी पत्नी हो। ये सच है, चाहे दिल से हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ये सच नहीं है। सरला ने अचानक सिर उठाकर कहा। उसकी आवाज़ में आंसुओं का समंदर था। मेरे लिए ये एक पाप है जो मैं अपने घर वालों से छुपाकर कर रही हूँ। हर पल मुझे लगता है कि मैंने अपने मरे हुए पिता की इज्जत को नीलाम कर दी। आपके लिए ये बिजनेस ट्रिप है, मेरे लिए ये पाप से कम नहीं। देवदत्त घूमकर उसके पास आकर रुक गया। देखो सरला, देवदत्त ने गंभीर शब्दों में कहा, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की है और बदले में तुम मेरा साथ दे रही हो। फिर वह रुका और उसकी आंखों में देखा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। देवदत्त जो चाहता है हासिल कर लेता है, लेकिन भीख में मांगे हुए जज्बात या ज़बरदस्ती का प्यार मुझे पसंद नहीं। सरला ने हैरानी से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। देवदत्त ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। पियो और रिलैक्स हो जाओ। तुम सोफे पर सो सकती हो या बेड पर, मैं कहीं पर भी सो जाऊंगा। सरला ने कांपते हाथों से गिलास थामा। धन्यवाद सर। देवदत्त उसने तीखी हंसी हंसी। जब हम अकेले हों तो मुझे देवदत्त कहा करो। ये कहकर वो अपने बेड के साइड का बल्ब बंद करने के लिए बढ़ गया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरला वहीं खड़े उसे देखती रह गई।
यह आदमी एक पहेली था, एक पल में क्रूर बिजनेसमैन जिसने उसकी मजबूरी का सौदा किया, और दूसरे ही पल में इतना ईमानदार कि उसके इनकार पर सिर झुका गया और उसकी इज्जत का ख्याल कर गया। रात गहरी हो रही थी, शहर की रोशनी खिड़की के शीशे से झांक रही थी। सरला ने सोफे पर टेक लगाकर आंखें मूंद ली, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे मालूम था ये तो अभी शुरुआत है। 1 महीना, 30 दिन और 30 रातें इस भेड़ियों की दुनिया में देवदत्त की बाहों के साए में, जो फिलहाल उसकी हिफाजत कर रहा था। लेकिन उस हिफाजत की कीमत उसे अपनी आत्मा पर खरोच डालकर अदा करनी पड़ रही थी। उसे नहीं मालूम था आने वाला कल उसके लिए क्या परीक्षाएं लेकर आएगा, लेकिन आज की रात वह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई थी। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर अभी भी बाकी था। ये कपड़ा मैं नहीं पहन सकती देवदत्त, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। सरला की आवाज़ में घबराहट थी। हाथों में पकड़े अजीब से कपड़े को वह ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई सांप हो। वह शहर के सबसे महंगे ब्यूटिशियन के प्राइवेट रूम में खड़ी थी, जहां देवदत्त उसे कुछ देर पहले छोड़कर गया था। अनकंफर्टेबल? जी सर, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। एक तो ये मेरे पूरे जिस्म से चिपका हुआ है और इतना डीप गला है। मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती। देवदत्त, जो अभी दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था, उसकी बात सुनकर गुस्से से मुस्कुराया। वह खुद भी क्रीम कलर के 3 पीस सूट पहने हुए था और कयामत ही ढा रहा था। देखो सरला, आज की पार्टी मेरे लिए बहुत खास है। वहाँ शहर के बड़े क्लाइंट होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी वाहियात लड़की की तरह नजर आए। सर, ये बहुत ही अजीब कपड़ा है, इसे पहन लो। बहस का टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन इसका बाजू और गला, सरला ने रोनी सी शक्ल में कहा। उसने जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे और आज उसे ऐसा कपड़ा पहनने को कहा जा रहा था जो उसकी नज़र में बेशर्मी की हद थी। देवदत्त उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हें याद है ना हमारी डील? तुम मेरी बात मानोगी और मैं तुम्हारे घर का खर्च चलाऊंगा। ये सिर्फ एक रात की बात है, एक एक्टिंग है सरला। जाओ और तैयार हो जाओ, मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। सरला ने बेबसी से उस आदमी को देखा जिसने उसे खरीद लिया था। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप ड्रेसिंग रूम के तरफ बढ़ गई। 1 घंटे के बाद देवदत्त बाहर सोफे पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसे देर हो रही थी। वह उठने ही वाला था कि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। मैं तैयार हूँ, एक धीमी सी आवाज़ आई। देवदत्त ने सिर उठाकर देखा। उस पल वक्त जैसे थम सा गया हो। देवदत्त ने दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियां देखी थी। उसकी कई मॉडल गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, लेकिन उसके सामने खड़ी सरला ने उसके होश हवास पर एक अजीब सा वार कर दिया था। गहरे काले रंग का छोटा सा गाउन उसकी दूधिया रंगत पर गजब ढा रहा था। उसके लंबे काले बालों को ब्यूटिशियन ने बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी खूबसूरती को छुपाने के बजाय और निखार दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगी पलकें किसी भी आदमी का दिल धड़का सकती थी। वह सिमटी सी सरमाई सी खड़ी थी जो उसकी खूबसूरती को और जानलेवा बना रही थी। देवदत्त बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल में एक अनजानी सी इच्छा सिर उठाने लगी। काश ये ड्रामा ना होता, काश ये हकीकत होती। चले सरला? सरला ने उसकी खामोशी से घबराकर पूछा। उसे लगा शायद उसे ये हुलिया पसंद नहीं आया। देवदत्त चौंक कर होश की दुनिया में लौटा। उसने गला खखार कर अपनी टाई की नोट ठीक की। हाँ, ठीक लग रही हो, इतना भी बुरा नहीं। चलो। उसने जानबूझकर शब्द छुपा लिए ताकि सरला को उसके असर का अंदाजा ना हो सके। लेकिन जब वह उसके पास आई तो उसके बदन से उठती भीनी भीनी खुशबू ने एक पल के लिए उसे फिर मदहोश कर दिया। पार्टी हॉल रोशनियों से नहाया हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सरला का दम घुटने लगा। ये एक अलग ही दुनिया थी। अलग अलग चेहरे, अजीब लोग, चारों तरफ भीड़, महंगे परफ्यूम की खुशबू, हाथों में सिगरेट, जोर जोर से हंसती बतियाती आवाज़ें। सरला ने डरकर देवदत्त के बाजू जोर से थाम लिए। देवदत्त ने उसकी पकड़ महसूस की और दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे तसल्ली दी। रिलैक्स, बस मुस्कुराती रहो, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, उसने उसके कान में धीरे से कहा। जैसे ही देवदत्त हॉल के बीचों बीच पहुंचा, कई गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गई। देवदत्त बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम था और आज उसके साथ मौजूद ये खूबसूरत लड़की सबका ध्यान खींच रही थी। अरे देवदत्त, चांद का टुकड़ा कहाँ छुपा कर रखा था यार? एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन ने हाथ में जाम थामे कहा और उसकी नजरें सरला के चेहरे से फिसलती हुई उसके कपड़ों पर टिक गई। सरला सिमट गई।
उन आदमियों की नज़रों में एक अजीब सी चुभन थी, जैसे वह कोई ललचाई हुई खाने की चीज़ हो जिसे सबके सामने रख दिया गया हो। मेरी वाइफ है सरला, देवदत्त ने सबसे मिलवाया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। बहुत खुशकिस्मत हो देवदत्त, भाभी तो बहुत खूबसूरत है, एक जवान लड़के ने कहा, जिसकी आंखें नशे में डूबी हुई और चाहत साफ झलक रही थी। सरला का मन किया जमीन फट जाए और वे उसी में समा जाए। उसे हर नज़र अपने जिस्म पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपने कपड़ों की बेपर्दगी का एहसास हो रहा था। देवदत्त बिजनेस की बातों में बिजी हो गया, लेकिन उसने सरला को अपने पास ही लगाए रखा। थोड़ी देर के बाद देवदत्त को कुछ काम से क्लाइंट के साथ साइट पर जाना पड़ा। सरला, तुम यहाँ इस सोफे पर बैठो, मैं बस 10 मिनट में वहाँ से होकर आता हूँ। सरला ने हाँ में सिर हिलाया। भीड़ से हटकर एक कोने में पड़े सोफे पर बैठ गई। यहाँ से वो पूरी महफिल को देख सकती थी। वेटर ट्रे में ड्रिंक लेकर घूम रहे थे। लोग ठहाके लगा रहे थे, लेकिन उन ठहाकों में अपनापन नहीं था। ये सब अमीर और शराबी लोग थे। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही मिनट बीते थे, एक साया उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी अकेली, ये तो नाइंसाफ़ी है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, सो ब्यूटीफुल। सरला ने चौंक कर सिर उठाया। सामने देखा, एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वे लड़खड़ा रहा था। ये जगमोहन था। देवदत्त के साथ बिजनेस करता था और शायद उससे भी बड़ा नाम था। उसे हर चीज़ से नफरत थी। देवदत्त की हर कामयाबी उसे चुभती थी। सरला ने नजरें झुका ली और कोई जवाब न दिया। जगमोहन ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर उसके बिल्कुल पास बैठने की कोशिश की। सरला जल्दी से खड़ी हो गई। अरे, नाराज क्यों हो रही हो जाने मन? जगमोहन ने उसका रास्ता रोकना चाहा। उसके मुंह से तेज बदबू आ रही थी, जिससे सरला को उल्टी सी आने लगी। मैं जगमोहन हूँ, इस शहर का बादशाह। देवदत्त बस एक बच्चा है मेरे सामने। आओ मेरे साथ डांस करो। उसने अपना हाथ सरला की तरफ बढ़ाया। मुझे डांस नहीं आता, प्लीज आप मेरे रास्ते से हटो, सरला ने गुस्से में कहा। वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जगमोहन ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतना घमंड! 2 कौड़ी की लड़कियां जब महंगे कपड़े पहन लेती हैं ना, तो खुद को महारानी समझने लग जाती हैं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, सरला चिल्लाई। उसने अपनी कलाई छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जगमोहन की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखों से डर के आंसू निकल आए। आसपास खड़े कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब तमाशा देखते रह गए। अचानक भीड़ चीरता हुआ देवदत्त वहां पहुंचा। हाथ छोड़ दो जगमोहन। देवदत्त की आवाज़ इतनी गरज थी कि म्यूजिक भी धीमा पड़ गया। वह गुस्से से कांप रहा था। उसने दूर से जगमोहन को सरला का हाथ पकड़े देख लिया था और उस मंजर ने उसके अंदर आग सी लगा दी थी। जगमोहन ने देवदत्त को देखा और एक कमीनी सी हंसी हंसी। उसने सरला का हाथ छोड़ने के बजाय उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। ओ देवदत्त, तुम आ गए? बड़ा अच्छा माल ढूंढ कर लाए हो इस बार। क्या रेट है इसका? मुझे भी बताओ, मैं डबल पेमेंट करूंगा। क्या है इस लड़की में जो तुम इतना भड़क रहे हो? एक आम सी सेक्रेटरी ही तो है। ये सब सुनते ही सरला का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। देवदत्त का सब्र अब टूट गया था। शट अप! और अगले ही पल उसका भारी मुक्का जगमोहन के जबड़े पर पड़ा। जगमोहन लड़खड़ाकर पीछे गिरा और साथ ही टेबल पर रखे शीशे के गिलास चकनाचूर हो गए। हॉल में पूरा सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद हो चुका था। सबकी सांस थम गई थी। देवदत्त आगे बढ़ा। जगमोहन के गिरेबान को अपने मुट्ठी में जकड़कर उसे उठाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अपनी बकवास जुबान पर लगाम दो, वरना मैं इसे खींच लूंगा। देवदत्त की आवाज़ में ऐसी गूंज थी कि जगमोहन का नशा उतरता हुआ महसूस हुआ। जिस लड़की के बारे में तुम बकवास कर रहे हो, वह कोई सेक्रेटरी नहीं है, वो मेरी पत्नी है। देवदत्त के शब्द हॉल की छत से टकराकर नीचे गिरे और महफिल में मौजूद लोग जैसे सुन रह गए। देवदत्त, जो शादी के नाम से चिढ़ता था, जो कभी किसी लड़की को गंभीरता से नहीं लेता था, आज भरी महफिल में एक आम सी दिखने वाली लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार कर बैठा था, वह भी इतनी मोहब्बत के साथ। सरला जो डर से कांप रही थी, देवदत्त के मुंह से ये सब सुनकर पत्थर सी हो गई। उसने हैरान आश्चर्य से देवदत्त की पीठ को देखा। वह आदमी जो उसे कह रहा था कि ये सिर्फ एक डील है, आज उसकी इज्जत के लिए तूफान से टकरा गया था। जगमोहन ने खून थूकते हुए हैरानी से देवदत्त को देखा। पत्नी? तुमने शादी भी कर ली? देवदत्त ने उसे गुस्से की नज़र से घूरकर जमीन पर धकेल दिया।
आइंदा अगर तुम्हारी गंदी नज़र इस पर पड़ी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर उसने मुड़कर सरला को देखा, जो अब भी सदमे की हालत में खड़ी थी। देवदत्त ने अपनी जैकेट उतारी और सरला के कंधों पर डाल दी, जिसे दुनिया की नज़रों से छुपा रहा हो। चलो, ये कहकर उसने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसकी पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा दिखाई दी। वह उसे लेकर हॉल से बाहर निकल गया। पीछे लोग अब भी बातें बनाते खड़े रह गए। कार में बैठने तक दोनों चुप रहे। सरला के आंसू अब भी बह रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। आपने सबके सामने? सरला ने आखिरकार हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा। देवदत्त ने सीट की पीठ से सिर टिकाया और आंखें बंद करके, मैंने जो किया वह जरूरी था। मेरी चाहत पर मेरी इजाज़त के बिना कोई नज़र डाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। उसने मेरी चाहत कहा, मेरी पत्नी नहीं, लेकिन सरला के लिए इतना ही काफ़ी था कि उस अजनबी आदमी ने उसकी इज्जत बचा ली थी। सरला देवदत्त के चेहरे को देखती रही, जो अंधेरे में और भी अजीब लग रहा था। आज रात उसने देवदत्त का एक और रूप देखा, एक ऐसा रूप जो डरावना भी था और किसी हद तक भरोसे लायक भी था। रात का आखिरी पहर था। पार्टी से वापसी के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सरला शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नज़रें बार बार आईने में अपने चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन दिमाग में वही मंजर घूम रहा था जब देवदत्त ने जगमोहन के गिरेबान पर हाथ डाला था और कहा था, ये मेरी पत्नी है। इस शब्द ने सरला के दिल के बंजर जमीन पर जैसे पहली बार बारिश करती थी। अचानक से उसे अपने पीछे देवदत्त का साया दिखाई दिया। वह चुपचाप उसके पीछे आकर रुक गया था। सरला का दिल जोर से धड़क उठा था। उसने पलटना चाहा, लेकिन देवदत्त ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक लिया। थक गई हो? देवदत्त की आवाज़ धीरे से उसके कानों में टकराई। उसके शब्दों में वही अपनापन था जो आज तक नहीं था। जी, सरला ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। देवदत्त ने उसके कंधे पर गाउन की स्ट्रिप को जरा सी ठीक की। सरला की सांस रुक गई। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आज मना नहीं कर पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार देवदत्त का वही गजबनाक चेहरा आ रहा था, जो उसकी इज्जत के लिए दुनिया से लड़कर आया था। उसे एहसास होने लगा था कि अब उसका कोई है जो उसकी ढाल बनकर खड़ा है। सरला का आत्मविश्वास पिघलने लगा था। वह आदमी जो उसे हमेशा एक सौदागर लगता था, आज उसे अपना अपना सा लग रहा था। देवदत्त ने उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझी। उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा। सरला ने नजरें झुका ली। उसके गालों पर शर्म की लाली फैल गई। जब देवदत्त ने उसे अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया तो इस बार सरला ने आंखें मूंद ली, अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उस रात वे दो अजनबी नहीं रहे। उसे लिए वो बिस्तर पर आया था और बिस्तर पर लिटाते ही उसके गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। सरला का दिल बेकाबू धड़क रहा था, लेकिन वे आज कुछ कहने वाली नहीं थी। सरला ने अपने कांपते जिस्म और झुकी पलकों से उसे अपने जिस्म पर ही छोड़ दिया। वह कांप रही थी। देवदत्त धीरे धीरे उसके होंठ पर भी अपनी पकड़ जमा गया था। वह भी इतना हैंडसम जवान था कि सरला ने उसे अपने जिस्म को उसके हवाले कर दिया। उसने पीने दिया। वह घंटों उसके होठों पर ही लगा रहा। धीरे से उसके अनकंफर्टेबल कपड़ों के जिप के तरफ आया जो साइड में लगा हुआ था। उसे अपने दांतों से सरकाते ब्यूटी बॉर्न पर आ चुका था। सरला अब बड़ी जोर से सिसकियां और आहें भर रही थी, जो देवदत्त के लिए सुलगती आग से कम नहीं था। जब उसके ब्यूटी बॉर्न पर आया, सरला बार बार उसका हाथ और मुंह हटाने की कोशिश करती, लेकिन वह अपने जज्बात की आग में इतना बहकता चला गया। अब धीरे धीरे चलता हुआ उसके बेली बटन पर आया था। सरला की आहें आनाकानी बड़ी तेज हो गई थी। ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। वह बहुत घबरा रही थी और देवदत्त का ये मोहब्बत करना जानलेवा साबित हो रहा था। उसका हर जिस्म बड़ी जोर से कांप रहा था। सरला बार बार उसको अपने सीने से लगा लेती, उसका हाथ हटाती, उसका मुंह हटाती, लेकिन देवदत्त जैसे आग की भट्टी में जल रहा हो। कुछ ही घंटों में सरला को यूं चूमकर उसे बेकाबू कर चुका था और सरला की एक चीख तेज हुई थी। उसके बाद तो देवदत्त जैसे अंगारों पर चल रहा था और बड़ी देर तक अपने जुनून की आग में जलता रहा। सरला की आहें और चीखें तेज होती रही। सारी रात वह इसके समुंदर में जलती रही। देवदत्त सारी रात न जाने कितनी राउंड लगा चुका था। सरला बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके होंठ भी बिल्कुल लाल हो चुके थे। उसके ब्यूटी बॉर्न में अब हल्की सी जलन हो रही थी, लेकिन अब सरला भी बहुत सुकून में थी। उसे देवदत्त की मोहब्बत ने सुकून पहुंचाया था, पर सरला को उस पर विश्वास हो रहा था। बल्कि अब एक पति पत्नी थे जो एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून तलाश कर रहे थे।
सुबह की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो सरला की आंख खुली। उसने करवट बदलकर देखा। देवदत्त गहरी नींद में था। उसने अपने ऊपर नजर डाली जो बिना कपड़ों के उसके बगल में लेटी थी, और बीती रात की बातें याद आते ही वह पानी पानी हो गई। एक अजीब सी झिझक और शर्म ने उसे घेर लिया। वह दबे पांव बिस्तर से उतरी और बाथरूम में बंद हो गई। जब वो बाहर निकली तो देवदत्त जाग चुका था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सरला को देखते ही वह रुक सा गया। दोनों की नजरें मिली। सरला ने जल्दी से नजरें चुरा ली और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई चीजें ठीक करने लगी। देवदत्त के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने फ़ोन रखा और उसके पास आया। तैयार हो जाओ, हमें नाश्ता करने के लिए निकलना है। उसके शब्द नॉर्मल थे, लेकिन उनमें अपनापन साफ झलक रहा था। मुझे भूख नहीं, आप कर लीजिए। सरला ने कपड़े ठीक करते हुए उसका सामना करने से बचना चाहा। सरला, देवदत्त ने उसका नाम लिया। रात के बाद हम अजनबी नहीं रहे। मुझे तुमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। सरला का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूँ। मुझे घुटन हो रही है कमरे में। ये कहते हुए वह घबराहट में कोई बहाना बनाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। देवदत्त उसे जाते हुए देखता रहा, फिर कंधे उचका दिए और अपने बिजनेस सूट की तरफ ध्यान देने लगा, क्योंकि उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए भी निकलना था। लॉबी में पहुंचते ही सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ लोगों की भीड़ थी और वह अकेली खुद को यहाँ ले आई थी। उसने सोचा वापस चली जाऊं, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते हुए उसकी नज़र सामने कॉफ़ी शॉप पर पड़ी। वहीं जगमोहन बैठा था। सरला का खून दोबारा सूख गया। वह पलटने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस पर ना पड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जगमोहन उसे देख चुका था। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभरी। वह अपनी जगह से उठा। सरला तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन जगमोहन उसके रास्ते में आ गया। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके जबड़े पर अभी भी सूजन के निशान थे जो कल रात देवदत्त ने छोड़े थे। मेरे रास्ते से हटो, सरला ने मजबूत शब्दों में कहा, जबकि उसका दिल डर से कांप रहा था। बड़ा भरोसा है ना तुम्हें अपने उस नाम वाले पति पर? जगमोहन ने जहरीली अंदाज में कहा, लेकिन तुम जानती नहीं हो, देवदत्त एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। ये शादी, ये मोहब्बत, ये ड्रामा सब कुछ झूठ है। वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, उसने तुमसे शादी का कोई सबूत नहीं रखा होगा, सिर्फ कोरे कागजों पर साइन करवाए होंगे। सरला के कदम रुक गए। जगमोहन की बात सीधे उसके दिल पर लगी, क्योंकि शादी सच में उसी तरह खुफिया तरीके से हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। मुझे आपकी किसी भी बकवास को सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या देवदत्त सच में उसके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, या फिर सच में उसने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है? जगमोहन की कितनी बातें सच हैं, ये सब जानने के बाद सरला के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? इस कहानी को मिस ना करें। आगे ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी मेरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।